नमस्कार। चलिए आज राजस्थान की कृषि की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हम लेटेस्ट इकोनॉमिक रिव्यू के आंकड़ों के आधार पर ये समझेंगे कि आज वहाँ खेती किसानी की असल तस्वीर क्या है और भविष्य के लिए क्या बड़े सपने देखे जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं सीधे भविष्य से। राजस्थान का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, विजन 2047। ये सिर्फ कोई नारा नहीं है, बल्कि एक तरह का वादा है, राज्य को भारत की सबसे बड़ी कृषि शक्ति बनाने का। जाहिर है ये लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन सवाल ये है कि इन बड़े बड़े विजन्स के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है और इस मंजिल तक पहुंचने का सफर वो कैसा होने वाला है। इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है और हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पैसे की। देखते हैं कि कृषि यानी एग्रीकल्चर राज्य की कुल कमाई, जिसे जीवीए भी कहते हैं, में कितना बड़ा योगदान देता है। क्योंकि सच तो यही है कि खेती इस राज्य की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अब ये जो तस्वीर दिख रही है वो शायद थोड़ी हैरान करने वाली हो। देखिए, जब हम खेती या कृषि सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? खेत, फसलें, अनाज, है ना? पर राजस्थान में यहाँ के आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाते हैं। असली बाजी तो यहाँ पशुधन यानी लाइव स्टॉक सेक्टर मार रहा है, फसलों से भी कहीं आगे। ये नंबर देखिए, लगभग 50%। ये अपने आप में पूरी कहानी है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य की कृषि से होने वाली हर 100 रुपए की कमाई में से करीब 50 रुपए पशुधन से आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए इस पशुधन वाली पहेली को थोड़ा और सुलझाते हैं। आखिर इतना बड़ा हिस्सा आ कहाँ से रहा है? कौन सी वो एक चीज है जो इस पूरे सेक्टर को चला रही है? मतलब इस सेक्टर का असली हीरो कौन है? और जवाब है दूध। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन पशुधन क्षेत्र की कुल कमाई का करीब करीब 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दूध से आता है। ये आंकड़ा दिखाता है कि दूध राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए क्या मायने रखता है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। चलिए अब आर्थिक आंकड़ों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जमीन और किसानों की, क्योंकि किसी भी खेती की कहानी इनके बिना अधूरी है। देखते हैं कि यहाँ जमीन की असलियत क्या है। यहाँ एक बड़ी अजीब सी लेकिन दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो खेती के लिए कुल जमीन थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ उस जमीन पर खेती करने वालों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा ये है कि खेत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटते जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए, छोटे से खेत पर बड़ी मशीनें चलाना या आधुनिक सिंचाई के तरीके अपनाना कितना मुश्किल और महंगा हो जाता है। इससे सीधे सीधे पैदावार पर असर पड़ता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक बहुत ही अच्छी और ताकतवर चीज हो रही है। महिलाएं। महिलाएं अब खेती में एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रही हैं। महिला भूधारकों की संख्या में और उनके नाम पर जो जमीन है उसमें जबरदस्त उछाल आया है। ये वाकई में एक शानदार संकेत है। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इन खेतों में उग क्या रहा है और देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले राजस्थान कहाँ खड़ा है। देखिए, पानी की कमी और रेगिस्तानी मौसम के बारे में हम सब जानते हैं, है ना? ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन राजस्थान असल में कई फसलों के उत्पादन में देश का पावर हाउस है। ग्वार हो, सरसों हो या बाजरा, इन सब में ये देश में नंबर 1 पर है। ये लिस्ट दिखाती है कि यहाँ के किसान कितने मेहनती और जुझारू हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब हो कैसे रहा है? मतलब ये कोई जादू तो है नहीं। असल में ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, जहाँ हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पानी बचाने की तकनीक से लेकर नई टेक्नोलॉजी अपनाने तक और महिलाओं को आगे बढ़ाने तक, सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं उन बड़ी रुकावटों की जो राजस्थान को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे कि इन रुकावटों से निपटने के लिए क्या रास्ते अपनाए जा रहे हैं। तो देखिए, आगे का रास्ता एकदम आसान नहीं है। सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, एक तो पानी की लगातार कमी, दूसरा क्लाइमेट चेंज का बढ़ता खतरा और तीसरा नई टेक्नोलॉजी को अपनाने की धीमी रफ्तार। ये वो 3 बड़ी दीवारें हैं जिन्हें तोड़ना होगा। पर अच्छी बात यह है कि हर चुनौती से निपटने का एक प्लान है। ये एक साफ सुथरा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान है जो इन मुश्किलों से सीधे टकराता है। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन से पानी की हर बूंद बचाना,
सूखे में भी टिकने वाली फसलें उगाना और सबसे ज़रूरी हमारी मिट्टी की सेहत का ख्याल रखना। और ये कोई आज का बना हुआ प्लान नहीं है, ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये कोशिशें सालों से लगातार चल रही हैं। 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड से मिट्टी की सेहत पर ध्यान देना शुरू हुआ और 2022 में तो खेती के लिए एक अलग बजट ही पेश कर दिया गया। ये एक लंबा सफ़र है। तो आखिर में सारी बात इस एक बड़े सवाल पर आके रुक जाती है कि कैसे नई टेक्नोलॉजी, सही सरकारी नीतियां और किसानों का सदियों पुराना ज्ञान, इन तीनों को एक साथ मिलाया जाए ताकि राजस्थान का कृषि भविष्य सुरक्षित हो सके और 2047 का वो बड़ा सपना हकीकत बन सके। इसका जवाब ही आने वाला कल तय करेगा।